जो शांत रहेगा चित्त, बात करने का मन नहीं करेगा। हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं उपासक का लक्षण नहीं। आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ देखने की वो अलग दृश्य होता है। आपकी दृष्टि में अलग ही चल रहा है, अलग ऋतु चल रही, अलग सौंदर्य चल रहा है, अलग बातें चल रही, कोई भी होगा ये आनंद लेने के लिए आएगा। बहुत खुश। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, विक्षेप से बच जाएंगे। जो आपका मन बार बार भजन से हटकर भोगों में जाता है, ये विक्षेप है। जो पूर्वकृत पापों से अंतःकरण मलिन है वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। आप एकाग्रचित होकर जो ही प्रियालाल के स्मरण, वो भस्म हो जाएगा, उसमें सामर्थ्य नहीं। ये विक्षेप बहुत घातक है। बार बार वृत्ति नाम में लगा भाग करके संसार में जा रही, रजोगुण तमोगुण आहार, ये दशेंद्रिय बहुत, जैसे दुग्ध है, खीर है, घृत है, पवित्र वस्तुएं हैं, पर ये मात्रा से अधिक ले लो तो तमोगुण पैदा कर देंगे। है सात्विक, तमोगुण पैदा कर देंगे। मात्रा, प्राण पोषण होता रहे, शरीर को अपना मैं मानकर रसेंद्री जिस स्वाद पूर्वक जो हम पाते, ये भजन नहीं होने देते। बहुत बहुत ही अनुभव की बात है, क्योंकि जीवन इसी में गया है। अगर हमारा भोजन सात्विक और अल्प है तो आप देखो, पहले जैसे एकादशी रहते थे, स्वाभाविक उस दिन ज्यादा भजन होता था थोड़ा। तो अगर हम रोज ऐसा अभ्यास कर ले, अल्प आहार करें, देखो शांत रहेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। और जब अधिक भोजन, तो आप भोक्ता बन करके अधिक पा रहे हैं ना, ये तो आपके सब इंद्रियों को खुला छोड़ देगा। ये जो आपके इंद्रियों पर शासन करने का स्वभाव, हर गाड़ी में ब्रेक होगा, अगर ब्रेक ना हो तो नष्ट हो जाएगा। आपकी जीवन गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक होनी चाहिए। हर इंद्री पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। इस समय किसका वेग है, जनेंद्री का कि रस इंद्री का, नेत्र इंद्री का कि वाक इंद्री का, उधर का वेग है, किसका वेग है, हर समय सावधान। संयम रूपी ब्रेक बिल्कुल, जैसे कोई भी रास्ते पे चलता है ना, तो पैर भी ब्रेक में बिल्कुल सावधान, जरा तुरंत। आप ब्रेक को भूले हुए हैं, संयम रूपी ब्रेक ही नहीं। जो मनाया बोल रहे, जो मनाया खा रहे, जो मनाया देखा है, जहां मनाया खड़े, जैसा मनाया व्यवहार कर, नहीं उपासक का लक्षण नहीं। सात्विक भोजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पर भाई रोज सुन लो, पर मानोगे नहीं तो कोई अल्पाहार करो, देखो कितना अच्छा लगता है। बढ़ रहा है, चर्बी बढ़ रही, पेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, भजन नहीं हो रहा। आगे भजन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है भजन? आप गृहस्थ हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आपका ठीक, जितना समय भजन में मन लगे, बीच बीच में नाम स्मरण किया, समर्पित कर दिया, सारे सेवा कार्य भी, वो भी भजन हो गया। समझिए, इन्हीं के राग के त्याग को वैरागी कहते हैं, और वैरागी ही अनुरागी होता है। जगते कोई फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जब तक ये जग का मतलब हम बाहर देखने लगते हैं, यही है जग। इससे राग छोड़ो, सबसे छूट जाएगा, मूल यही है। इंद्रियों के राग, मन के राग, शरीर के राग, इसको समझो, अध्यात्म को समझो, भूल मत करो, भूल मत करो। इसको सजाने का मतलब है बंधन दृढ़ कर रहे हो। ये शरीर तुम नहीं हो, या अंगूठी, या वो चैन सोने की, ये वो, आप इस शरीर का राग पुष्ट कर रहे हो। शरीर का राग पुष्ट होगा तो वासनाओं की धूम मचेगी, वासनाओं के वशीभूत होकर आचरण करोगे, दुर्गति हो जाएगी। और वही हो रहा है, हम शरीर राग पुष्ट करें। हाँ नहीं भाई, जैसी परिस्थिति, आप धनी हो ठीक है, आपके पास है, पहनो, राग पूर्वक नहीं। अगर राग पूर्वक तो फिर वासनाएं बढ़ेगी, रजोगुण बढ़ेगा, वो आपको बांध लेगा। स्वाभाविक है। प्रियाजू को अर्पित करो, प्रसादी आभूषण, प्रसादी वस्त्र। गृहस्थ हो तो, विरक्त हो तो बस जो गुरु ने वस्त्र दिया उसी रहने से, आजीवन उसी रहने से, कुछ भी परिवर्तन नहीं, कुछ भी अधिक नहीं, एक भी वस्तु अधिक नहीं, जैसे जितना वैसे। विरक्त होने के बाद शरीर का श्रृंगार है। ये शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये दासत्व है। वृंदावन की रज और स्वामिनी का प्रसादी चंदन और गुरु परंपरागत तिल की आग, तिलक की आकृति, ये हमारे शरीर का श्रृंगार नहीं है, ये हमारी स्वामिनी जी के दासत्व का स्वरूप है। लेकिन किसी भी तरह से शरीर को श्रृंगारित करना, राग को पुष्ट करना है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब शुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा फल अन्न जो मिल जाए भक्षयन, प्राण पोषण के लिए डाल लो। उस पे बुद्धि अपने, जहां सुनते हैं ना, क्या है आज खीर, आज ये, आज वो वस्तु, तो पहले आपका चिंतन बना, संभालना, चिंतन बना रागात्मक। अच्छा, आप एकाग्र हुए, हर्षित हुए, गए, वो वस्तु तो बाद में सेवन करेंगे, वृत्ति तो पहले आपने खराब कर ली। आपको सुनकर हर्ष नहीं होना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रियाजू का प्रसाद है, बस इतनी बुद्धि रखनी। वो क्या क्या है ये मुझे नहीं देखना है, प्रियाजू का प्रसाद है, वो जैसा भी हो, वो हमारी लाल। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर लत्तम प्रणेता। श्री स्वामिनी जी ने प्रेम पूर्वक कृपा करके हमें जो स्वाद पाते हुए अब प्रसाद दिया, हम उसे पाते हैं, उससे अपने प्राणों का पोषण करते हैं। नाम वाणी से स्वरूप का पोषण होता है, और प्रगट प्रसाद से देह का पोषण हो रहा है। अगर हम नाम वाणी में चित्त नहीं दिया तो शरीर पोषण को भी संभाल नहीं पाएंगे। पक्की बात सुन, अगर हम नाम वाणी से विस्मृत है तो
ये अनुभव की बात कहते हैं। प्रसाद पाते हुए भी आपका संयम नहीं रहेगा। नाम बाणी सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कह बाणी हरिवंश की, कह हरिवंश। या तो भगवत लीला भरे पद गुनगुना रहे, नाम मंत्र चल रहा है, स्वरूप का पोषण। अगर स्वरूप का विस्मरण तो देह भाव में विचरते हुए फिर बात नहीं बनेगी। प्रभु का प्रसाद देह पोषण और नाम बाणी स्वरूप पोषण, ये बैठा लो अपने हृदय। अगर आप स्वाद बुद्धि से भोक्ता बन करके पाओगे तो नाम बाणी चला ही नहीं सकते। किसी भी इंद्री को बढ़ावा देना अपने भजन को नष्ट कर देना है। आप प्रार्थना है, थोड़ा समझिए, आप शरीर नहीं है, आप इंद्रिय के द्वारा भोगे हुई वस्तुओं की भोक्ता नहीं है। आप स्वरूप में स्वयं अखंडानंद है, स्वयं भगवदानंद है। आप अपने आनंद को भूलकर जो शरीर भाव से विषय में विचर रहे हो, कभी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप लौटोगे तो देखेंगे आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, इतना अंदर आनंद भरा हुआ है। आनंद समुद्र हो तुम, कैसे समझाएं? पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हांसी, महापुरुष ने कहा, पानी में मीन पियासी मुझे सुन सुनी आवे हांसी। अरे आनंद सिंधु के मध्य में वास करने वाले आनंद सिंधु इन बिंदुओं से, ओस कणों से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। हंसी की बात है। तो आनंद समुद्र में है, आनंद सिंधु मध्य तो वासा, और मर कहा रहा है, ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। दशेंद्री को संभालिए, बार बार प्रार्थना, नहीं पछताओगे। ऐसे ही दिन कटते चले जाएंगे। ऐसे जब भजन में मन लगता है ना तो सब कुछ व्यर्थ लगता है। आप जिस कार्य के लिए निकले हो, या जिस कार्य के लिए आप वृंदावन वास कर रहे हो, या सत्संग सुन रहे हो, आपकी कितनी तन्मयता है। आप देखते हो अपनी वृत्ति को कहां है, कितनी देर मंत्राकार रहती है, कितनी देर प्रभु में रहती है, कितनी देर विषयों का चिंतन करते हैं। देखो आप अंदर वही बहिर्मुख बने प्रपंचा आसक्त, कैसे कैसे उस परमानंद का अनुभव करो। हम कहते हैं जो गृहस्थ में है, थोड़ा नाम जप कर रहे हैं, वो अपने गृहस्थ कार्य को भगवत समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए तो 24 घंटे प्रभु ने केवल भजन के लिए दिया है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, वैराग्य भाव से रह रहे हैं, 24 घंटे भजन के लिए, प्रमाद के लिए तो कोई एक मिनट भी आपके लिए नहीं है। अब आपको क्या चिंता है? ना आपको शरीर पोषण की चिंता है, ना सब प्रियाजू के चरणों में अर्पित कर दिया। अब एक मिनट भी भजन छोड़ना ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। किसके लिए? अच्छा खा लिया, प्रमाद युक्त होकर पड़े हो, जिसे तुम अच्छा समझते हो अच्छा नहीं है, वो सब मल बन जाएगा। ना मंत्र जब प्रभु के पद में रोना आता है आपको, कभी काम तड़पना आता है आपको, कभी आप चिल्ला के रोए कांत में प्रियाजू, कभी हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कैसे प्रभु मिले, हे नाथ आप कैसे मिलोगे। रोज का रोज मन की प्रवृत्ति को देखता हूं, प्रभु आपकी योग्य नहीं, आप कैसे, चिल्ला चिल्ला कर रोना आता है। क्या करूं, कहां जाऊं, ओ पता नहीं कब शरीर छूट जाए, प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, अभी निरंतर मंत्र नहीं चल रहा। ये कभी आप विचार करते हैं? कभी आप इस स्थिति को झांकते हैं? रोज प्रवचन हो रहा है, टाइम से सुन लिया, रोज अपनी दिनचर्या खाया पिया, आप देखो तो आपके अंदर क्या चल रहा है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि भाई ड्यूटी है, बोल दिया तुमने सुन लिया और चल दिया, ऐसा नहीं। हम एक अध्यात्म के प्रति हमें अपनी स्थितियां देखनी, जो मन बुद्धि में इंद्रियों में कुछ गलतियां हैं उनको अपनी दृष्टि में रखना। हमारे में दूर करने का बल नहीं लग रहा तो अपने आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं। हम मंत्र जब और बढ़ाते हैं, नाम जब और बढ़ाते हैं, और उन गलतियों को बिल्कुल बिल्कुल रोकते हैं, उनको नष्ट करते हैं। क्योंकि यही है नाम जब, मंत्र जब से आप देख लेना, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मंत्र जब का प्रभाव होता है कि चाहे खत्म हो जाती है, आप देखो तो करके। पर वो मंत्र जब करने के लिए, भजन करने के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का संयम जरूरी है, जरूरी। हमने महापुरुषों को देखा है, संग हुआ है, बड़े ही विरक्त महापुरुष। प्रयाग में भी थे 7 पुस्तकें, जैसे वहां तो नारायण प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो सब तो किसी नहीं जैसा थे, एक कपड़ रखते थे। नारायण बोले पंगत में बैठ करके पा लीजिए, बोले हमारा स्वभाव है, आपको देना है तो उसे दे दीजिए। बड़े ही ऐसा लगता था हम साक्षात प्रभु के साथ हैं। हाँ सामने पड़ा ये, हाँ ये नहीं, ये इतना जितना लिया तो गंगा किनारे पे चिंतन में कहीं कोई प्रपंच का भाग नहीं। अब समय भी नहीं रह गया विचरण वाला, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव होता है। जैसे आप जवान साधक हो, आप विचरण नहीं कर सकते, अमंगल हो जाएगा। अब वो ना मना स्थिति ऐसी है और ना समाधि स्थिति ऐसी है। संत को देखते ही भगवत भाव से, अब तो संशय वृत्ति से देखा जा सकता है। तो भगवान ने कृपा करके धाम और तीर्थों में, पुरियों में वास दे दिया। अब हमारा क्या कर्तव्य है? एक क्षण भी प्रभु का विस्मरण। हमें जगत मंगल के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप जितना भजन करेंगे तो रोम रोम से आप कैसे परमाणु प्रकट होंगे, जगत मंगल स्वतः होने लगेगा, स्वतः होने। पर आप रुकिए अपने, जैसे हम मार्ग में चलते हैं, हर समय ब्रेक पर ध्यान देता है कि अगर ब्रेक, तो फिर हम ब्रेक पर ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो ना, संयम रूपी ब्रेक पर ध्यान दे रहे, जो मना है सो बात करते चले जा रहे हैं। अगर नाम नहीं चल रहा, नहीं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो आकृति अलग होती है, नाम चल रहा है, बात कर रहा है, उसकी एक अलग दृष्टि होती है, आंतरिक दृष्टि। वो नेत्रों में झलकती है, वो यहाँ बात कर रहा है लेकिन पूरा नहीं है। अर्थ पर दृष्टि बहुत धोखा कर देती माया, बहुत धोखा। बार बार प्रार्थना करते थे, सावधान, माया का कार्य भगवत विस्मरण करा करके राग पूर्वक बांधना, वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में। नहीं भाई नहीं, होश नहीं। अगर हमारा ये अचला
एक वर्ष चलता है तो हमें दूसरा लेने की जरूरत नहीं, ओढ़ना ही तो ना, हमारा वस्त्र जितना प्रयोग में आता है उतना बस। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत अपने में नहीं लागू करना चाहिए कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका राग नष्ट नहीं हुआ। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कभी कभी मैं राजमहलों में सुंदर पलंगों पर सुंदर नाना प्रकार के भोग सामग्री पाते हुए वहां पड़ा रहता हूं, तो कभी स्मशान में और कभी फुटपाथ में धूल धूसरी। ये स्थिति नहीं है। कभी बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पूजित होता हूं, कभी जो मूढ़ पुरुष उनके द्वारा अपमानित होता रहता हूं। कोई अपनी स्थिति नहीं है। ये सिद्धों की स्थिति है, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। अपनी स्थिति अभी राग युक्त है, हमको बचना है। जब तक वैराग्य युक्त वृत्ति नहीं होगी तब तक वो वृत्ति का क्या होता है, चिपकाव होता है। किसी वस्तु चिपक गया, किसी व्यक्ति उसमें चिपक गया। कैसे चिपकाव जानोगे? जब आप एकांत होगे, उस वस्तु की याद आवे, उस व्यक्ति की याद आवे, बस आप आसक्ति, वो हर वस्तु व्यक्ति स्थान और हमारी वृत्तियां फैलती रहती है। तो उपासना किस बात की हो रही? चित्त वृत्ति को रोक करके प्रभु में लगाना। अब गोपियों की स्थिति है कि व्यवहार के कार्य सब कर रही है, लेकिन एक एक वृत्ति कृष्णाकार है। ये कोई स्त्री है? परमहंसों की पूजनीय गोपी ये कोई स्त्री है? मुरारी पादार के चित्त, बड़े बड़े महापुरुषों ने इनकी चरण रज वंदना की। एक दिन संत आए थे महाराष्ट्र से कृपा करके परिकर, कोई शब्द होता है जो एकदम दिमाग में छा जाता है। वो बोले जिसके मुख में राम तिनको करूं प्रणाम। वैसे तो तुकाराम जी का जिसके मुख में नाम प्रणाम करता हूं। और कोई साधन की बात नहीं, जिसके भगवत यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। बार बार हम आपको इशारा कर रहे हैं, सब साधना का, सब तीर्थों का, सब सत्संग का, सब शास्त्रों का एक फल, तुम्हारा नाम ना छूटे, मंत्र ना छूटे। अगर आप इस पर हैं तो फिर ये प्रपंच की वार्ता कौन करेगा? तो ये नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ कौन स्वाद लेगा? जो मुझे राम लागते मीठे, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे। यदि मुझे भगवान का नाम प्रिय लगने लगता तो ये सब पदार्थ, ये जितने व्यंजन है सब सीठे लगेंगे। सच्ची नाम वाणी अगर नहीं है तो कुछ भी हो, कहीं भी हो, आपके हृदय की चिंतन वृत्ति जगत में रहेगी तो अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, ईर्ष्या, द्वेष